एसिडिटी भी एक बड़ा कारण है फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, IBS, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स का। आपके बॉडी में जो ब्लड आता है या कोई मसला सा आपको बाहर निकल चुका है या आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, जैसे उन्हें पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो कुछ कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार ये पेन बढ़ के बैक तक भी चला जाता है। अगर पेन आगे से बैक तक आ गया तो ये एसिडिटी का पेन है, मीन्स लीवर ने खाना आपका डाइजेस्ट नहीं करा है। एसिडिटी किस तरह से ले लेती है फैटी लीवर का एक कारण, जिस तरह से आप कुछ भी खाते हो गैस सी बन जाती है, ये भी एक मेन सिम्टम्स है फैटी लीवर होने का। जैसे ही आपको कुछ भी खाया और इस तरह से एसिड बनना आपकी बॉडी में स्टार्ट हो गया तो आपने क्या करा, किसी तरह के कोई पाउचेस का प्रयोग कर लिया या कुछ भी आपने नमक अजवाइन ले लिया जिससे आपकी एसिडिटी क्योर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपने जैसे ही अपना सेकंड मील कंज्यूम करा सेम फिर से आपको इसी तरह की एसिडिटी हो जाती है, इसी तरह से गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा फील होता है कि जैसे अभी बाहर आएगा। एक नॉर्मल लीवर और फैटी लीवर के अंदर क्या फर्क होता है? नॉर्मल लीवर खाने को पचाने का काम करता है, वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। आपने खाना खाया विद इन 3 to 4-5 आवर्स में आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने सुबह का खाया, आपको शाम तक हैवीनेस सी लग रही है या कुछ एसिडिटी सी लग रही है, ब्लॉटिंग सी फील हो रही है या पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ये ऐसा आपके साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन या काफी टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है एक लीवर जो है फैटी लीवर का रूप ले लेता है। लीवर का काम है खाने को पचाने का। आपने खाया लेकिन लीवर ने अगर उसे डाइजेस्ट नहीं करा, आप और खाए जा रहे हो लेकिन खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो एक टाइम में नॉर्मल लीवर ना रह के हो जाएगा फैटी लीवर। ऑल ऑफ फर्स्ट क्या होगा, आपको धीरे धीरे एसिडिटी बनने स्टार्ट होगी। वो होता है स्टेज 1 का, ग्रेड 1 का फैटी लीवर। लेकिन जब आपको किसी भी तरह की पिल से या आपको किसी पाउचेस से या नमक अजवाइन से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो पेशेंट क्या करता है, मॉर्निंग में खाली पेट पिल्स लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो खाली पेट पिल्स लेता है उसको थोड़ा बहुत एसिडिटी में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। शाम तक आते हैं तो उनको थोड़ा बहुत क्योरनेस लगती है लेकिन नाइट उनकी सही से नहीं जाती, उनसे सोया नहीं जाता। लीवर ने काम तो करना बंद कर दिया, स्टेज 2 पे आ चुका है, खाना पचना बंद हो चुका है, वो आ जाती है ग्रेड 2 की प्रॉब्लम। अगर आपने उसे ग्रेड 2 में भी क्योर नहीं करा तो थर्ड स्टेज आ जाती है IBS। IBS की प्रॉब्लम क्या होती है, या तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ही खाते वॉशरूम जाना पड़ेगा, कुछ भी खाया वॉशरूम, या 2-2 3-3 दिन तक उसे वॉशरूम नहीं जाना पड़ता, वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसी स्टेज आती है तो वो होती है IBS की प्रॉब्लम। जब आप वॉशरूम में गए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाए, वो धीरे धीरे 4th स्टेज जो है पाइल्स की प्रॉब्लम ले लेगा। इस टाइप की जो है पेशेंट्स को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो लीवर की प्रॉब्लम है ये अटैच होती है हमारे स्टमक से। जैसे खाना हमारा लीवर ने डाइजेस्ट करा, स्टमक से ये आउट हो जाएगा। अगर ये स्टमक में रह गया, कॉन्स्टिपेशन का रूप ले गया, अंदर ही अंदर सड़ने लग गया, तो ये पाइल्स का रूप ले लेता है। पेशेंट को तभी कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि लीवर में तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक आपको हल्का खाना लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या होता है, जब आप इस चीज की क्योरनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों देखने को ज्यादा मिलती है, आउटर फूड की वजह से। आपने आउटर फूड खा लिया, स्पाइसी फूड्स खा लिया, या आपने जंक फूड्स के साथ कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग कर लिया। जेंट्स में ये प्रॉब्लम बेसिकली देखी जाती है लिकर्स का प्रयोग ज्यादा करने से। जेंट्स लोग जो है लिकर्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं बट उनके साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स नहीं लेते हैं वो, जिससे जो है लीवर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और किस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें क्योर कर सकते हैं। चाहे आपको कितना ही टाइम पुरानी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, आपको पेट साफ नहीं होता हो, या आपको खूनी या बादी वाली बवासीर हो चुकी है, पाइल्स हो चुकी है आपकी, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक नेचुरल वे से आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम पेशेंट को मॉर्निंग में रोज पेटल की टी देते हैं। रोज पेटल टी क्या वर्क करती है, ये जो होती है ये सुबह खाली पेट लेने से आपके स्टमक को क्लीन करती है, डिटॉक्सिफाइड करती है, आपके पेट में हो रहे किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को आउट करती है। उसके साथ साथ ही हम डिटॉक्स पाउडर दिया जाता है जो कि कई हर्ब से मिलकर के बना हुआ होता है, नेचुरल जो है सीड से मिक्स करके हम बनाते हैं। लीवर को साफ करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है, जो भी टॉक्सिन्स हमारे लीवर और स्टमक में हो चुके हैं उनको नेचुरली वैसे ठीक करता है। उसके साथ साथ ही हम प्लांट बेस्ड होती है, जैसे लौंग हो गया, आपका जटामासी हो गया, अश्वगंधा हो गया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, धागे वाली मिश्री, अर्जुन की छाल, दालचीनी, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से हम आपके लिए अपनी प्लांट बेस्ड हर्ब्स रेडी करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है IBS, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर के पेशेंट के लिए। जो कि आप देखेंगे जैसे ही आप एक हमारे डाइट को फॉलो करेंगे, अब अगर आप फैटी लीवर का पेशेंट है तो उसके लिए पपाया बहुत ज्यादा यूजफुल है, एप्पल बहुत ज्यादा यूजफुल है, उनको बनाना या मैंगो नहीं लेने या कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देते हैं। तो किस किस चीजों का आपको प्रयोग करना है और किस किस चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना है, इस तरह से आपको एक डाइट प्लान आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेडी करके दिया जाता है। आप अपनी बड़ी से बड़ी IBS की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन
या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को जड़ से क्योर कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमिक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम को जड़ से क्योर करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। थैंक यू।